हेलो दोस्तों, राजा टीचर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हमारा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था। टॉपिक का नाम है माध्य माध्यिका बहुलक बारंबारता, यानी कि मीडियन मोड मीडियन मोड फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और इसमें से हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है, जो कि हमारी आज की ये लास्ट क्लास है, यानी फाइनल क्लास है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में, टेट के किसी एग्जाम्स में आए हैं, वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज आज की डेट से हमारी कंप्लीट हो जाएगी, 4 क्लासेज में मिला के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी भी क्रमागत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। माध्यिका बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई अपॉन एफ होता है। प्रयोग करते समय सी की वैल्यू क्या होती है? तो देखो, ये क्वेश्चन पंजाब के टेट के एग्जाम्स में आया हुआ था। देखो, टेट के एग्जाम्स में आया है तो सीधी सी बात है, आपके यूपी टेट में भी आपको आ सकता है। देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर जो L होता है, ये हमारा होता है उस श्रेणी की निचली सीमा है जिससे जिसमें माध्यिका उपलब्ध है, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू है। और यहाँ पर जो कैपिटल N होता है, इसका मान होता है पदों की कुल संख्या होती है। यहाँ पर C जो होता है वो माध्यिका श्रेणी से पहले श्रेणी की आवृत्ति का संचय होता है, ये हमारी वैल्यू C की होती है। अब F हमारा क्या होता है? माध्यिका श्रेणी की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। I का मतलब होता है हमारा वर्ग अंतराल की बात करते हैं माध्यिका श्रेणी का। तो हमें यहाँ पर C के बारे में बोलना है कि आपको बताना है C की वैल्यू क्या होगी। C का मतलब होता है कि कोई भी माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचय आवृत्ति जो होती है वो हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है C की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुपद हमारा है एफ एक्स के मूल क्रमशः -1 होता है, -1 जीरो और सॉरी 1 और 0 है। तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स कौन सी वैल्यू है? देखो, मूल हमारा क्या होता है? मूल का मतलब होता है रूट, और रूट हमारा क्या होता है? रूट का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो उस पार्ट को, यानी एक्स की वैल्यू को 0 कर दें, उनको बोलते हैं मूल कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप में एक्स का मान एक बार -1 करना है, फिर -1 आना है, फिर 1 आना है, फिर 0 आना है। तो कहाँ पे वैल्यू रखें कि जहाँ पे 4 वैल्यू हो? तो देखो, यहाँ पर अगर हम इस फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करें, थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्स, ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं x प्लस वन, फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस वन, और फिर लिख सकते हैं x माइनस वन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दें तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1 कर दें तो भी ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 कर दें तो भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू +1 कर दें तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेशन एफ एक्स के इतने सारे मूल आएंगे। मतलब एक मूल 0 हो सकता है, -1 और 0, इसका मतलब यही 4 है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही ऑप्शन हम बी में रखें तो यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर तो 0 आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। x यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर +1 2 बार आएगा, ठीक है, और एक -1 आएगा, जो कि इस वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो वैल्यू गिवन है इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी 2 बार +1 होगी, जो कि भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद फलक में फलकों, कोर यानी किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः एफ, ई और वी हैं, तो आयलर सूत्र क्या होता है? तो बेटा, आयलर सूत्र हमने कल की क्लास में भी डिस्कस कर किया था। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये आपका आयलर फॉर्मूला होता है। लास्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एफ प्लस वी माइनस ए इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी वर्ग अंतराल में आने वाले पदों की संख्या को उस वर्ग अंतराल का क्या कहते हैं? उसकी बेटा बारंबारता कहते हैं। यानी कि जो पद बार बार रिपीट होता है उसे हम उसकी वर्ग अंतराल की बारंबारता कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए आंकड़ों में ये बहुत सारी वैल्यूज आपकी दी हुई है, का माध्य आपको बताना है, बहुलक बताना है, और माध्यिका आपको बतानी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन जो है जो भी है यहाँ पर वैल्यू को हम एक काम करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में ना भी करो तो सबसे पहले इसको बहुलक देख लो। इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब एक ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा 15 यहाँ पे आ रहा है, 15 यहाँ पर आ रहा है, 15 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि बहुलक जो होगा वो हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें माध्यिका की अगर बात करें, ठीक है, माध्यिका की अगर बात करें तो माध्यिका क्या होगी? ठीक है, माध्यिका की अगर बात करें तो माध्यिका का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको इन सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले अगर देखें 6 हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हमारा 6 हो गया, फिर हमारा कौन आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा? देखो 10 हमारा 2 बार है, एक बार 2 बार हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 10,10। फिर देखो हमारे पास 15 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 3 बार हो गया 15, 15,15,15। फिर उसके बाद हमारे पास कौन है? 15 के बाद हमारे पास कौन आता है? 50 आता है, फिर यहाँ हो जाएगा 50। फिर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? 80। और फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 100। और लास्ट में हमारा बचेगा 120। ठीक है, कितने काउंटिंग करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, तो 11 का 11 अगर है तो इसकी माध्यिका बताने के लिए बीच वाला नंबर ही होगा। तो बीच वाला नंबर हमारा कौन सा होगा? छठा नंबर बीच वाला हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो माध्यिका हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 15। तो जरा ध्यान से देखो, बहुलक मतलब माध्य कुछ भी हो सकता है, अभी माध्य हमने निकाला नहीं, लेकिन बहुलक और माध्यिका दोनों 15-15 आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों 15-15 आ रहे हैं इधर। तो देखो इसमें माध्य 15 दिया है जो कि गलत होगा, ठीक है, और यहाँ पे 15-15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 37 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी या डी में कोई एक होगा। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन भी साथ में देखते चलेंगे। और अगर हमें यहाँ पर माध्य चाहिए, तो माध्य का मतलब क्या होता है? जितनी भी संख्याएं हैं आप इन सबको जोड़ डालो, ठीक है, तो इन सबको जोड़ डालो, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस उसके बाद 50 50 80 100 और 120। और टोटल नंबर हमारे पास कितने दिए हैं यहाँ पर? टोटल नंबर हमारे पास दिए हैं यहाँ पर 11 टोटल नंबर है, ठीक है। इसको देखेंगे यहाँ पर तो इसका ऐड आएगा 429, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा 39। इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए जो आंकड़े हमारे पास हैं इनके लिए बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, तो आपको बताने हैं कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर दो कितनी बार आया है? दो की बारंबारता 3 है, ठीक है, देखो दो एक बार है, दो दो बार है, दो 3 बार है, सही, बहुत अच्छी बात है। 3 देखो 2 बार है क्या? देखो 3 एक बार है, 3 2 बार, इसका मतलब ये भी सही है। 4 कहीं पर है, ये कोई नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। 5 एक बार है तो इसका मतलब 1। 6 कितनी बार है? केवल एक बार है, मतलब 1। 7 कितनी बार है? 7 केवल एक बार है, मतलब 1। 8 कितनी बार है? नहीं है तो 0। 9 कितनी बार है? 9 एक बार है, इसका मतलब 1। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया किसी बंटन का माध्य क्या होगा? अच्छा एक बार समझो, माध्य का मतलब होता है एवरेज, जरा ध्यान से समझिएगा। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज बताना होता है, ठीक है। माध्य जहां भी होगा वहां एवरेज की बात करेंगे, जबकि पर्यवेक्षक 1 2 3 डेड डेड हमारे पास n संख्या है, टोटल है, n तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माध्य बताना है, तो माध्य बताना है, तो माध्य बताने के लिए हम पहले इन संख्याओं का योग देख लें। तो इन संख्याओं का अगर टोटल योग देखें, यानी कि जो हमारे पास n संख्या है, तो अगर n संख्या का योग देख लें तो n संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये होता है n संख्याओं का योग, ठीक है। और अगर हमें इनका माध्य बताना है, इनका माध्य यानी कि अगर इनका औसत बताना है, तो औसत कितना होगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और बटे में टोटल संख्याओं से डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन। एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस वन बाई टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है कि एक गांव में 20 परिवार है
जिनमें से परिवार के सदस्यों की संख्या अलग अलग है। ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें 6 सदस्य हैं वो परिवार आपको बताने कितने। तो 6 सदस्य देखो कहाँ है, एक जगह पर है, दो जगह पर है, तीन जगह पर है, चार जगह पर है, 5 और 6। इसका मतलब 6 सदस्य हैं, उनकी आवृत्ति टोटल कितनी बार है, 6 बार है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा सही है। ठीक है, ये माध्य माध्यिका बहुलक बराबर होंगे, जो भी कई सारे क्वेश्चंस ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इसका माध्य भी बताना पड़ेगा, इसका माध्यिका भी देखना पड़ेगा, इसका बहुलक भी देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बहुलक से, क्योंकि यही सबसे आसान है बहुलक। तो बहुलक का मतलब कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। देखो 5 हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब माध्य 5 हो भी सकता है, लेकिन बहुलक तो 5 होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक काम करते हैं, इसका माध्य यानी कि इसकी सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं। माध्य का मतलब होता है एवरेज निकालते हैं इसका। ठीक है, माध्य हमारा क्या होगा, माध्य का मतलब होता है इन संख्याओं को जोड़ दो। संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा -2, -2 के बाद 2 और फिर 1, फिर 0। आप इनको डायरेक्ट जोड़ के कर सकते हैं, +5 +4 +5 और प्लस में 7 और प्लस में 5 प्लस में 11 और प्लस में 12 और डिवाइड बाई टोटल जितनी भी संख्याएं हैं वो टोटल संख्या आपको लिखनी है। टोटल संख्या 11 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50/11। तो अभी डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो माध्य तो 5 नहीं, 50/11 है, तो 5 गलत है। ठीक है, और माध्य और बहुलक भी ऑप्शन गलत है। माध्य और बहुलक बराबर नहीं है क्योंकि अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ही सही होगा, यानी कि माध्यिका बहुलक के बराबर ही होगी। माध्यिका निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं। जहां पर क्योंकि हमने दो चीजें निकाली, माध्य और बहुलक दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, माध्य 5 भी नहीं, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और माध्यिका निकालने की जरूरत भी नहीं है। और माध्यिका अगर निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे, तो इन क्वेश्चंस का आप सबसे पहले असेंडिंग यानी आरोही या अवरोही क्रम में लिख दो, उसके बाद जो बीच का नंबर हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है दो संख्याएं ए और बी हैं जिनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर हैं। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a+b/2 और गुणोत्तर माध्य होता है √ab। ये दोनों बराबर हैं। तो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, a+b=ab और a+b=√ab, रूट √a+b=ab होल रूट में लगा a=b। तो एक काम कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a+b=2√ab हो जाएगा यहाँ पर। तो एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा a² + b² + 2ab इक्वल टू, और इसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √ab का स्क्वायर हो जाएगा ab। तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab इक्वल टू 0। तो इसका ये फॉर्मूला है किसका, a - b का होल स्क्वायर का। तो a - b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। बोला गया है कि आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार चौड़ाई के बराबर के हों तथा दो आयतों को बीच में जोड़ा गया स्थान बराबर हो, तो उनको बेटा आयत चित्र बोलते हैं। ठीक है ना, उनको आयत चित्र बोलते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका थ्योरी के बेसिस का क्वेश्चन है, जो आपका आंसर हो जाएगा 45 का ए नंबर। ठीक है, अगले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 46। बोला कि एक समांतर श्रेणी है एपी के 11 7 3 के प्रथम 20 पदों का योग कितना होता है। तो एपी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। एपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो n हमारे पास टोटल संख्याओं की बात करता है। तो देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल संख्या हमारे पास 20 है, तो 20/2 हो जाएगा। 2 × यहाँ पर a हमारा दिया है, तो a हमारा सबसे पहला पद हमारा कौन सा है 11, प्लस में n हमारे पास है 20 संख्या है -1, इनटू में d देखना है। तो d का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है,
टी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो और बाद वाली संख्या से छोटी वाली संख्या माइनस करते हैं, तो टी इक्वल टू 7 - 11 का मतलब हो जाएगा -4 आएगा टी, तो इंटू में -4, बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 22 प्लस में, और ये हो जाएगा 19 इंटू 4। ठीक है, तो 19 इंटू 4 हो जाएगा 76, तो ये हो जाएगा माइनस में 76। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे, और 22 में 76 माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का 54, तो ये आएगा माइनस का 540, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी नंबर, इसका क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कहता है। बोला गया कि दो संख्याएं ए और बी के बीच समांतर माध्य, ए और बी के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 10 और 8 है। तो हमने आपको बताया है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a+b/2, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10, और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है √ab, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। देखो 4 और 2 6, 6/2 10 नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। 8 और 4 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, गलत हो जाएगा। 16 और 4 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10, यानी कि ए नंबर ये तो सही हो गया। इसको देखें 16 और 4 64 स्क्वायर रूट 8, ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, और ये भी आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक है, 16 और 2 का गलत हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अगर करेंगे भी तो फॉर्मूला वही बनेगा a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू। कल एक क्वेश्चन इस बारे में हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा डिजिट अलग थी उसकी, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीन मापकों के मध्य संबंध क्या होता है। तो देखो बहुलक और माध्य माध्यिका के बीच में बहुत कॉमन सा रिलेशन होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो हमारा होता है बहुलक बराबर होता है कितना, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो ये आप फॉर्मूला को याद रखिए। तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर कहीं पे सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, तो अगर पहला ऑप्शन देखें 3 गुणे माध्य ये बराबर, ये इधर आएगा प्लस में बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी में देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि पहला ही आंसर सही हो जाएगा, बस इधर से उधर नंबर्स को करना था। देखो भी ये सारे क्वेश्चन टेट में ही आए हैं, जरूरी नहीं कि कोई यूपी टेट हो, किसी भी टेट, कहीं ना कहीं तो आए है ना, और इसी टॉपिक के क्वेश्चन है तो आपके यहाँ भी आ ही सकते हैं। ये बोला गया है कि चिन्ह कौन सा हो। देखो चार खड़ी संख्याओं को, चार खड़ी लाइनों को अगर हम एक तिरछी रेखा से काट देते हैं तो उसको बोलते हैं टैली चिन्ह। क्या बोलते हैं, टैली यानी मिलान चिन्ह इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भैया पिछली बार के बिहार के टीआरई में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी पौधे की 35 पंक्तियों की लंबाई, 35 पंक्तियां उनकी लंबाई के आंकड़े 1 mm के रूप में लिखे गए हैं। यानी कि 127 से 35 के बीच में 5 पंक्तियां हैं, 136 से 44 के बीच में 9 है, 145 से 53 के बीच में 12 है, 154 से 62 के बीच में 5 है, 163 से 171 के बीच में हमारे पास 4 पंक्तियां हैं। कौन सा कथन सत्य है, सत्य है कि अधिकांशतः पंक्तियां हैं। अधिकांशतः पंक्तियां 153 मीटर लंबी है, नहीं भाई, सबसे ज्यादा तो इसमें आती हैं, मतलब 145 से 153 के बीच में आती है, कोई भी नंबर हो सकता है। 153 मीटर लंबी, 145 मीटर लंबी, 149 मीटर लंबी। भाई देखो इसमें हम ये कह नहीं सकते कि सबसे ज्यादा कौन है, हम ये जरूर कहेंगे कि 145 से 153 की लेंथ के बीच में टोटल 12 पंक्तियां हैं, यानी कि टोटल 12 लाइंस हम ये कह सकेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि केवल 145 वाले ही बड़े हैं तो ये बात गलत है। ये कह दें कि केवल 153 वाले ही बड़े हैं तो ये गलत है। अगर आपसे बोले केवल 149 वाले ही बड़े हैं तो ये बात गलत है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि 145 से 53 के बीच में 12 पंक्तियां हैं जो कि सबसे बड़ी हाई नंबर में है। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब किसी भी एक नंबर को फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे पास कई सारे नंबर होते हैं, यानी कि 145 से 153 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
आज की डेट में टॉपिक यहीं से कवर होता है। तो माध्य माध्यिका बहुलक के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ से आपके। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके टीआरई के या टीचर के किसी टेट के किसी न किसी एग्जाम से नहीं आए हुए हैं। तो आपको अब अगला क्वेश्चन हमारा टॉपिक हम कौन सा पढ़ना चाहेंगे, आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे, आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए। जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा टफ लगता हो वो बताइए, और यूपी टेट के सिलेबस में हो तो हम उस टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। और ये वीडियो जो है सॉरी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए सभी, ठीक है। सभी लोग मतलब अपनी जितना ज़्यादा आप एफर्ट दे सकते हैं चैनल को बढ़ाने में, आप सभी लोग उतना एफर्ट दीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट आता है तो आप सीधे हमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप हमें मैसेज करें, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी जो है आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।